नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल MP टीच में। तो दोस्तों अभी क्लास 12th का यहाँ पे हिंदी अर्धवार्षिक का पेपर हो चुका है और मैं आपको इस वीडियो में उसका पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। तो ऐसे ही सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आपको मिलता रहे। तो आज शुरू करते हैं कि यहाँ पे खंड आ, आज हम खंड आ को सॉल्व करेंगे। इसके बारे में आपको मैं सभी क्वेश्चन बता दूंगा और वैसे तो हम अभी यहाँ पे पूरा पेपर हल करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है कि सही विकल्पों का चयन करिए। तो पहला है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और आने वाली विपत्ति या दुख से उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर होगा भय। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि रानी जागरानी की बरवानी जाए, तो इसमें होगा उदारता। और पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है तो राम। और उत्तराखंड का धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पे होगा इसका बद्रीनाथ। और उत्तराखंड की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं तो सेठ गोविंद दास। ठीक है, इसके बाद आएगा देवप्रयाग में, इसके बाद आएगा कि अलकनंदा के किनारे बसा है, तो यहाँ पे अलकनंदा के किनारे क्या बचा है, यहाँ पे बद्री धाम। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं। और वंदना कविता में रस है, तो यहाँ पे होगा इसका शांत रस। ठीक है, और इसके बाद करने वाले हैं हम आगे कि जिसका अंत ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है, तो इसका होगा अनंत। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे आगे। तो देखिए ये आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं और जो आपका पेपर आ रहा है वो आपको एकदम बिल्कुल न्यू प्रिंट यानी कि न्यू ब्लू प्रिंट के हिसाब से दे रहे हैं, आपको कोई नए पैटर्न दे रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लें तथा इनका ब्लू प्रिंट के हिसाब से ये क्वेश्चन दिए हैं और इनका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। और देखते हैं और आगे करेंगे हम खंडवा। ठीक है, खंडवा करेंगे। तो इसमें पहला दिया है कि आधुनिक हिंदी पद साहित्य में भारतेंदु योग है, तो इसका होगा नव जागरण का योग। ठीक है, नव जागरण का योग है। और देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य, तो इसका हो जाएगा कामायनी, विवाला कामायनी। ठीक है, ये फ़ोटो सही से नहीं खींच पाया था, मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। और इसके तीसरा है कि काड़त ग्वैत नहावत औचत नागिनी सी वही लौटी, पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पे होगा इसका उपमा अलंकार। ठीक है, और बादशाह रस के सम्राट कवि हैं, तो यहाँ पे सूरदास होगा। और सूरदास की रचना है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका साहित्य लहरी। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसी से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फोटो सही आ गया है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि गजधर बाबू की पुत्री का नाम था, तो यहाँ पे होगा इसका बसंती। और वापसी पाठ की विदा है, वापसी पाठ की विदा क्या है, तो यहाँ पे होगा कहानी वापसी है। और गजधर बाबू के लिए मधुर संगीत था, तो रेल की पटरियों का मधुर संगीत। और गौरा के बछड़े का नाम था लाड़मणि। ठीक है, उसके बाद आएगा कि गौरा पाठ है, तो यहाँ पे गौरा पाठ क्या है, रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। और इस प्रकार से आपको और क्वेश्चन दिए हैं और ये कुछ मुहावरे दिए हैं, आप इनका सॉल्यूशन हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। और इस प्रकार दिया है कि इनमें से कोई 3 प्रश्नों को हल करो, 4 अंक दिए हैं। और आपको यहाँ पे कोई 2-3 प्रश्न दे देंगे और उनमें से कोई 2 प्रश्न हल करने के लिए कहेंगे। अब देखते हैं आगे कि खंड सा आ गया कि विश्वनाथ की पत्नी का नाम था, तो विश्वनाथ की पत्नी का नाम रेवती है। ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है कि नए मेहमान पाठ लेखक हैं, तो मतलब नए मेहमान के पाठ लेखक कौन है, यहाँ पे उदय शंकर भट्ट। ठीक है, उसके नंबर 3 की है कि जिसके आने की तिथि अज्ञात हो, तो उसका होगा अतिथि। और घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग है, तो सीधा सरल आ वाला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है कि चातक पक्षी कौन से नक्षत्र का जल ग्रहण करता है, तो स्वाति होगा। और छप्पा छंद मिलकर बनता है, तो यहाँ पे होगा इसका रोला और उल्लाला। ठीक है, और कवित्व छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो यहाँ पे 31 यानी कि 31 कितने होते हैं, 31। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला कि कानपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक का नाम है, तो यहाँ पे है इसका प्रताप। क्या है, प्रताप। और भगवती चरण वर्मा के गुरु हैं, तो ये है गणेश शंकर विद्यार्थी। और कर्मवीर सुंदरलाल का भाषण हो रहा था कानपुर में हो रहा था, ये लखनऊ में नहीं होगा क्योंकि फूलबाग कानपुर में है। ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन दिए हैं आपको, आप इन्हें अच्छे से कर लेना। और क्योंकि ये आपका जो भी वार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा वो अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड में से बन के आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही सॉल्यूशन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल MP टीच को, और दबा दीजिए बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन दबाना बिल्कुल फ्री रहता है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं रहता और आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।